गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आप लोग देख सकते हैं कि कल मार्केट ने 500 पॉइंट का जंप लिया है निफ्टी ने, राइट। और मैं कह सकता हूं कि ज़्यादातर लोगों ने या तो इस ऊपर चढ़ते हुए मार्केट को बराबर शॉर्ट किया होगा, और अगर लॉन्ग किया भी होगा तो जनरली वो यहाँ पर निकल गए होंगे, इस जगह पर जैसे ही पहला फॉल आता है। ठीक है। अगर प्रॉब्लम क्या है, आप लोग ये नहीं समझते हो कि मार्केट में ओवरऑल सेटअप क्या है, मार्केट में किया क्या जा रहा है, मतलब मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये तो हो गया एक दिन का मूव, ये हो गए लगे हुए हैं 1 मिनट के कैंडल स्टिक्स। अब इसको देखने के अलग अलग मेथड्स हैं। एक हो गया कैंडल स्टिक्स ऐसे, दूसरा हो गया बार चार्ट्स। अगर आपको क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए तो बार चार्ट्स पे, जैसे ही फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस 30 मिनट्स या 1 घंटे 2 घंटे का जो 12 बजे तक का हाई है उसके ऊपर निकला, आपने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है या 25 पॉइंट्स का। और आपको, मैं रिस्क टू रिवॉर्ड की बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड एक फुलिश कंसेप्ट है। आपको कैसे पता है कि यहाँ से ये 1:100 पॉइंट ऊपर चढ़ेगा, 200 पॉइंट या 300 पॉइंट चढ़ेगा? ये कोई भी नहीं बता सकता। जो भी ऐसी फालतू बातें करता है वो एकदम झूठ बोल रहा है आपसे। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे पता होता कि यहाँ से ये मेरे को 1:6 सेटअप है, 1:3 है या 1:2 है फॉर एग्जाम्पल, या 1:1.5 भी है, तो मैं यहाँ पर बैठ करके 10,000 लॉट ले लेता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1,000 लॉट ले लेता। लेकिन ऐसे नहीं होता है। मार्केट्स में सब लोग करते क्या है, गेस्टिमेटरी। सबका एक गेस होता है कि हाँ भाई चल गया तो वेल एंड गुड। अब हाँ, मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो, क्योंकि ये मार्केट को चलाया जाता है स्मार्ट मनी के थ्रू, राइट। अब स्मार्ट मनी जो होती है वो काम कैसे करती है, उसका काम होता है होलसेल का बिजनेस। होलसेल का बिजनेस क्या है कि पहले माल को सस्ते में लिया, फिर माल को ऊपर चढ़ाया गया और डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, यानी महंगा माल बेच दिया गया रिटेलर्स को। और क्योंकि रिटेलर्स आते हैं पहले, वो रिटेलर्स से पेशेंस होता नहीं है, तो वो आएंगे जब ऊपर में प्राइसेस चढ़ जाएगा। और उसके बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर इस रेंज में, मतलब आप मान लीजिए 23,700 के ऊपर में उठाया होगा और 23,900 तक लोग फंसे होंगे। कल का इलेक्शन का रिजल्ट है, मुझे उससे मैटर नहीं करता है क्योंकि मैं प्राइस एक्शन पे काम कर रहा हूँ और मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कल यहाँ से 100-200 पॉइंट और गैप अप खुल सकता है। फिर क्या होगा, कल सबके सब 24,000 के ऊपर हो जाएंगे बुलिश, और मार्केट को फिर वापस से पटक दिया जाएगा। अब चांसेस ये भी है कि वहां से और 500 पॉइंट 24,400 तक का रैली आ सकता है। लेकिन आपको समझना है कि मार्केट कहां तक जा सकता है। पहले हम काम करते हैं कि प्राइस का टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स किस पर खेलते हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम पे खेलते हैं। चलिए 30 मिनट का रखते हैं, इसको कर लेते हैं हम कैंडल स्टिक्स। ठीक है, कैंडल स्टिक में कर लिया। अब आपका अगर मार्केट नीचे खुलता है किसी भी रीजन की वजह से, रात को यूक्रेन वॉर हो जाए, कुछ और हो जाए, न्यूक्लियर बम गिर जाए दुनिया में, कुछ हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है ना, पता है हमें क्या करना है। हमारा स्टॉप लॉस सीधे से रहेगा, यानी कि फर्स्ट केस सिनारियो और वर्स्ट केस सिनारियो। बेस्ट केस सिनारियो आपका स्टॉप लॉसेस रहेंगे इस लेवल के नीचे में, यानी कि ये क्या है 23,815। ये मैंने क्यों लगाया, ये मैंने इस वजह से लगाया, सिंपल सा चीज़, कि प्राइस ने जो लास्ट में इनिशिएटिव मूव किया है, राइट, इनिशिएटिव मूव किया है, उसका रिट्रेसमेंट अगर हम ये लोएस्ट से यहाँ हाईएस्ट तक लगा दें, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसका 50% मूव कितना है। बाकी लेवल मैं लगाता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, फॉर एग्जांपल मैं एक बाकी सब ये पिवट्स को हाइड कर देता हूँ, स्टडी हाइड अनहाइड, मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ सारे पिवट्स को, मंथली वीकली। तो आप देखेंगे कि प्राइस जो है मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाया, मगर उसका 25% जो ऊपर का फिबोनाची 23 बोलते हैं, उसको 25 भी कर सकते हैं। 25, 50%, 70%, यानी 75% और 100%, चार भाग में हमने डिवाइड कर दिया। उसके नीचे 125%, 150 और 200, यानी प्राइस को अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास एक पूरा का पूरा एक रेंज आ जाता है कि प्राइस कितने में मूव कर सकता है। मैं ब्लाइंड ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसी को कर देता हूँ मैं चेंज प्राइस को, और 5 मिनट के चार्ट पे, जो कि हमको इंट्राडे में काम आएगा, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट में आपका यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, प्राइस का एक स्ट्रक्चर इंटरनल मार्क करना है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो बाद में समझाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया एक जो हाई है, स्विंग हाई और स्विंग लो का कंसेप्ट है, ठीक है। दूसरा आ गया जहां पर भी प्राइस ने कंसोलिडेशन किया है, इसको आप डेल्टा चार्ट्स पे भी, ऑर्डर फ्लो चार्ट्स पे भी देख सकते हैं, वो हम आगे कवर करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल के लिए हमारे लेवल्स क्या है कि जहां से प्राइस ने जंप लिया है, जिस दिन मार्केट नीचे गिर रहा है उस दिन आपको, या जिस दिन जैसे यहाँ पर है रेजिस्टेंस से गिरा है, तो ये मैंने मार्क कर दिया हाई, जहाँ पर भी क्लस्टर फॉर्म हुआ है। यहाँ पर क्लस्टर फॉर्म हुआ, इसके ऊपर निकल गया है सीधे से, ये इसने बनाया है कैसा, ABC स्ट्रक्चर, A B और फिर इधर पे C, ठीक है। ये मेजर्ड मूव्स हैं।
अच्छा, अब हमने देखा कि प्राइस ने भाई यहाँ से यहाँ तक मूव किया और कल कहाँ तक मूव कर सकता है। तो पहले मैं अपने जो स्टडीज़ है उनको वापस से अनहाइड कर देता हूँ, क्योंकि वो दिखाता है कि भाई मार्केट कैसे काम कर रहा है। और अब लगाते हैं हम इसको 10 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के 5 दिन का चार्ट। अब देख सकते हैं आपकी कल जो मूवमेंट हुई थी मार्केट में वो ऐसे ही नहीं हुई थी। ठीक है, अगर मार्केट ने यहाँ पर एक हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर मार्केट फॉल कर रहा था, रेड कैंडलस्टिक्स को हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए हैवी वॉल्यूम, इसको अगर मैं 90-30 मिनट पे करूँगा तो, या 30-15-10 ये आपको देखना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि 10 मिनट पे ये यहाँ से गिरा ज़बरदस्त, यहाँ पर वो यूक्रेन वाली 2:30 बजे न्यूज़ आई थी, लगभग फॉल हुआ फॉल हुआ फॉल हुआ यहाँ तक। जो इतना ये फॉल हुआ, होता क्या है कि कैस्केड होता है, यानी कि जैसे एक पहाड़ पर से एक पत्थर गिरता है तो स्टार्टिंग में एक पत्थर गिरा, दूसरा पत्थर गिरा, उसने फिर और बड़ा, या स्नोबॉल की तरह, उसको स्नोबॉलिंग इफेक्ट भी कहते हैं, यहाँ से ही गिरना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही जब बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं ऑर्डर बुक में, ठीक है ना, मतलब आप उसको गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं या पॉइंट्स ऐप पे देख सकते हैं या फिर ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हैं ऑर्डर फ्लो में। तो होता क्या है कि जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो देखते हैं कि बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं, वो अपने बिड्स को यानी कि बाइंग ऑर्डर्स को साइड में हटा देते हैं। तो जैसे ही ये ऑफर आने लग जाते हैं, मतलब जो सेल 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 होने लग जाते हैं, अब क्या हुआ कि इस जगह पर ये यहाँ पर ये प्रीवियस डे का ओपनिंग था, ओपनिंग के नीचे चला गया तो ये बराबर गिर के यहाँ तक गया, हमें पता नहीं। और उसके बाद है अदानी वाली न्यूज़। अदानी वाली न्यूज़ में मैंने भी बाई किया था, कॉल ऑप्शंस कुछ बाई किए थे, और उसके बाद में मैं उसी दिन निकल गया। और जनरली ये था कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो अलग चीज़ है। हमें ये वॉल्यूम, जो इनिशियल वॉल्यूम है, ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि अगर आपका पहले आधे घंटे का या पहले 1 घंटे का आप हाई और लो मार्क कर लीजिए। मैं नहीं बोलूँगा पहले 5 मिनट का, वो बेवकूफ़ी है, वो सुसाइड है लॉन्ग टर्म में आपके अकाउंट के लिए। या तो कम से कम पहले 15 मिनट मार्क कीजिए या कम से कम 30 मिनट। सेफ्टी के लिए अगर पोजिशनल खेलना है तो आपको पहले 45 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, या बेस्ट है कि 60 मिनट पे आप लेकर के साइजिंग कर सकते हैं। आप अकाउंट में मतलब अपना एडिशन कर सकते हैं और पोजीशंस को बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसने अगर ये पूरा का पूरा राइज किया अभी यहाँ से लेकर के, ठीक है, तो गया कहाँ तक, पिछले 5 दिन के हाई पे। तो हुआ क्या, अगर हम देखेंगे तो पहले वॉल्यूम को मैं 1 मिनट हटा देता हूँ, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई, मुझे नहीं पता है, मैं एक फ्रेश आइज देख रहा हूँ पूरे हफ्ते का कारोबार। यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, ये अगर देखेंगे हम एक स्लैंटिंग एंगल में, ठीक है, ये गिरे जा रहा है, यहाँ से गिरा 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 गिरा, ठीक है। जनरली आप देख सकते हैं कि इसी लाइन के ऊपर से, मैं नहीं कहूँगा क्यों कैसे कहाँ, ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे, ठीक है, ये पहले मंडे और ट्यूसडे का एक्शन है, ठीक है, ये वेडनेसडे को आता है और ये यहाँ पे निकलता है, बराबर उसी लेवल से ये फॉल वापस से आता है। आता कहाँ तक है आप देख लीजिए, इसी ट्रेंड लाइन को, यानी चैनल का जो हाई और लो अगर हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, तो लगभग इसी चैनल में ये प्राइस गिरते गिरते वापस से आया है और वहीं पर इसने होल्ड किया है। होल्ड कहाँ पर किया है, जिस दिन अदानी वाली न्यूज़ आई थी इसने हाई पर किया, लेकिन इस दिन देखिए वॉल्यूम कम था, और अगर इतनी बड़ी न्यूज़ पे अगर मार्केट को गिरना होता तो फॉलो थ्रू उसमें इमीडिएटली आ जाता। जैसे इधर पे था यूक्रेन वाला न्यूज़ था फ्राइडे को कॉल ऑप्शंस वालों ने पहले बाई किया, जब कॉल्स महंगे हो चुके थे तो सस्ता क्या था, पुट। ठीक है, हमेशा ये याद रखिए, सस्ता क्या है, कॉल या पुट। और उसका मैं और ट्रिक्स बताऊंगा आपको आगे चल करके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। और ये यहाँ से गिर जाता है, यहाँ तक ये आ गया, ठीक है। अगले दिन खुलता है, कॉल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप फिर से देखेंगे, मैं 1 मिनट सब हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन आपको लग रहा होगा। ये क्या करता है, यहाँ पर जो है अगर इसको देखा जाए रिट्रेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का बराबर इसने 50% को क्रॉस किया। 50% से इसका फर्स्ट, यानी जो पिछले दिन का जो फॉल है, ये इतना बड़ा जो फॉल है आपका, लगभग कितना था 300 पॉइंट इसने रिकवर किया था, 300 और 200 500 पॉइंट का, तो लगभग इसने 250 पॉइंट ही पहले आधे घंटे में कवर किया। यहाँ पर इसका पहला रिजेक्शन आया था, ठीक है, मैं इस 50% को मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर 23,568 पर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 23,500 के आसपास में। तो इसने क्या किया, जब ओपनिंग प्रिंट हुआ 23,500 600, यानी कि जो ये बड़े बड़े कैंडलस्टिक्स थे 1 2 3, इसके इधर से रिजेक्शन आया, वापस से इसने उठाया और क्या किया कि उसी जोन में आया। आपको क्या करना है, प्राइस को 50 पॉइंट का कम से कम देना पड़ेगा स्पेस, ठीक है, उतना परफेक्ट कोई नहीं होता, नहीं तो मैं भी यहाँ बैठ करके नहीं होता, मैं भी 100 करोड़ 200 करोड़ संभाल रहा होता। अब अल्टीमेटली चीज़ क्या है कि प्राइस यहाँ से नीचे आया, वापस से आपको क्या करना है कि अगर हाई ऑफ द डे निकाल जाता है, यानी ये फ्रंट साइड है, मार्केट का फ्रंट साइड